things have affected the success of SARC. SARC को रिवाइव करने की क्या जरूरत है? तो सबसे पहला जो कॉमन इश्यूज है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, पॉवर्टी, इन सबसे लड़ने के लिए, क्योंकि साउथ एशियन रीजन दुनिया का सबसे पुअर रीजन में से एक है, सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट एंड कॉमन पॉलिसी की आवश्यकता है ताकि क्लाइमेट शॉक से बच सके। इतना बड़ा पॉपुलेशन है पूरा है, तो इन सब चीज़ों के लिए कॉमन पॉलिसी की जरूरत है यहाँ पे। और इंट्रा रीजनल ट्रेड अभी तक अनटैप्ड है, इसका जो पोटेंशियल है, जैसे कि अभी तक तो साउथ एशिया में बस 5% इंट्रा रीजनल ट्रेड है, जबकि आसियान कंट्रीज में देखे तो 25%। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ह्यूज अनटैप्ड पोटेंशियल है इंट्रा रीजनल ट्रेड का। देन पास्ट सक्सेस, these include South Asia Free Trade Agreement, SAARC Development Fund, SAARC Regional Centers on Agriculture, Energy, etc. इसलिए सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टू गुड एक्सटेंट सक्सेस मिला था इन सब चीज़ों में। वे फॉरवर्ड देखते हैं तो सबसे पहला रिवाइटलाइज इंगेजमेंट थ्रू इशू बेस्ड कोऑपरेशन, जैसे कि हेल्थ, क्लाइमेट, डिजास्टर रिलीफ। तो यहाँ पे इसको रिवाइटलाइज, इंगेजमेंट को रिवाइटलाइज करना। Then promote regional connectivity via sub-regional groupings like BBIM. BBIM के थ्रू सब रीजनल ग्रुपिंग को रिवाइटलाइज करना और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। देन वे फॉरवर्ड में एड्रेस पाकिस्तान लेड डेडलॉक्स बाय फोकसिंग सार्क माइनस पाकिस्तान इनिशिएटिव। कल्चरल टाइज में प्रमोट शेयर्ड हेरिटेज, लिव सॉफ्ट पावर एंड पीपल टू पीपल ties, encourage economic integration through trade facilitation. Conclusion में देखें तो while India continues to support SAARC with launch of South Asian satellite, establishment of South Asian University etc. अब इंडिया का फोकस कहीं ना कहीं इंटर रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव जैसे कि बिम्स्टेक एंड एक्ट पॉलिसी पे ज़्यादा शिफ्ट होने लगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बिम्स्टेक। अभी 6th बिम्स्टेक समिट हेल्ड हुआ है बैंकॉक में अंडर थाईलैंड चेयरमैनशिप। Now major India-led initiatives launched at 6th BIMSTEC summit। तो इसमें क्या गया है, तो सबसे पहला बोधी इनिशिएटिव जो कि इंडिया ने लॉन्च किया 6th BIMSTEC समिट में, और इसका फुल फॉर्म बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, स्किलिंग यूथ वाया ट्रेनिंग एंड scholarships for professionals, students and researchers. Then digital public infrastructure. India to conduct a pilot study on its regional feasibility. So digital public infrastructure ये भी है एक इनिशिएटिव लिया गया। अदर की आउटकम क्या क्या है, तो बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030, ये पहला स्ट्रेटेजिक विजन है टू बिल्ड को बिम्स्टेक, PRO बिम्स्टेक। इसका फुल हुआ है प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट ओपन, focusing on economic integration, connectivity and human security. और नेक्स्ट है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि साइन हुआ है रीजनल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। बिम्स्टेक क्या है, तो 1997 में इसका स्टार्ट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ, जहाँ तक कि 4 मेंबर थे स्टार्ट में, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सेक्रेटेरिएट ढाका में, जो कि बांग्लादेश में। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सोशल प्रोग्रेस एंड रीजनल पीस इन बेयर बंगाल रीजन में। 7 प्रायोरिटी एरियाज हैं, पिलर्स हैं, लेड बाय ईच मेंबर्स, जैसे कि सिक्योरिटी पिलर लेड किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। हाउ बिम्स्टेक कैन हेल्प रियलाइज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहला है कि सार्क अल्टरनेटिव वही है, सार्क जहाँ पे कि पाकिस्तान आउट है, तो जो डेडलॉक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा। देन अलाइंड विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जो कि ऐड करता है इनिशिएटिव जैसे एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट, इंडो पैसिफिक एंड क्वाड गोल्स पर, इन सब के साथ अलाइन कर रहा है बिम्स्टेक का गोल। देन स्ट्रेटेजिक ब्रिज कनेक्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया वाया थाईलैंड एंड म्यांमार। देन ब्लू इकोनॉमी और मैरिटाइम सिक्योरिटी सपोर्ट्स बे ऑफ बंगाल एंटी पायरेसी डिजास्टर रिलीफ अलाइंड विद सागर महासागर, और साउथ एशियन इंटीग्रेशन को भी प्रमोट कर रहा है।
वाया बिम्स्टेक मास्टर प्लान। इस तरह से देखें कि बहुत सारे पिलर्स पे ये कोऑपरेशन और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का अलाइनमेंट है। देन इश्यूज क्या है बिम्स्टेक के साथ, तो सबसे फर्स्ट इज द स्लो प्रोग्रेस। चार्टर adopted after 27 years, just 6 summit, 27 साल में बस 6 समिट हुए, including the current one have been held in the last 27 years. Next is geopolitical challenges. All BIMSTEC member countries except India and Bhutan are part of BRI project. तो चाइना के इन्फ्लुएंस को भी यहाँ पे काउंटर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन लो इंट्रा रीजनल ट्रेड, 6 to 7% ट्रेड शेयर विद इन बिम्स्टेक। बिम्स्टेक FTA initiated in 2004 remains unimplemented। आज तक इस ग्रुप का कोई अपना FTA नहीं है। तो जो इंट्रा ट्रेड है वो बहुत ही कम है यहाँ पे भी, लो इंट्रा रीजनल ट्रेड जस्ट लाइक सा। देन इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड कनेक्टिविटी गैप्स, जैसे कि IMT प्रोजेक्ट है तो वो काफ़ी डिले हो रहा है। और बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट ये भी डिले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी गैप यहाँ पर। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे क्राइसिस इन म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, तो अभी ये कंटिन्यूसली चल रहा है। देन स्ट्रेंड मेंबर रिलेशंस, जैसे कि बांग्लादेश म्यांमार के बीच में रोहिंग्या मुद्दे पे, या फिर इंडिया नेपाल का बॉर्डर इशू। So all these things are hampering strengthening the relationship amongst nations. Conclusion: तो BIMSTEC strengthens India's regional leadership by connectivity, trade and security with Southeast Asia. It aligns with India's Act East and neighborhood first policies, promoting India's vision of a secure, prosperous Indo-Pacific. It also serves as a practical platform for advancing India's regional goals beyond SAARC's constraints. कहीं ना कहीं बिम्स्टेक को एक सार्क के अल्टरनेटिव के तौर पे, सार्क एक सक्सेसफुल अल्टरनेटिव के तौर पे देख सकते हैं। देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर, this is very important topic because it is a recent initiative. Also, it is led by the USA, and IMEC corridor is seen as bypassing Iran for India's connectivity to Central Asia, for India's connectivity to West, Russia, and other nations. So, IMEC is very important. Now, वाई ये न्यूज में क्यों है, तो इंडिया IMEC कॉरिडोर न्यूज में है बिकॉज बोथ प्रोग्रेस और चैलेंजेस दोनों ही देखा गया। व्हाट इज IMEC? तो IMEC को 2023 के G20 समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था वहां से स्टैब्लिश किया गया था थ्रू MOU, और इसका एम है मल्टी मोडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और दो कॉरिडोर है इसमें, ईस्टर्न इंडिया टू गल्फ एंड नॉर्दर्न गल्फ टू यूरोप। तो पहले इंडिया से गल्फ और देन गल्फ टू यूरोप। पार्ट ऑफ पार्टनरशिप्स फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये पार्ट है PGII का। PGII पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। स्टेटस क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, तो प्रोग्रेस इन UAE इसराइल रेलवे नेटवर्क एंड हाइफा पोर्ट एक्सपेंशन, यहाँ पे एक प्रोग्रेस देखने को मिला UAE इसराइल रेलवे नेटवर्क में। देन लिमिटेड एडवांसमेंट हुआ है क्लीन एनर्जी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड एनर्जी ग्रिड प्रोजेक्ट में। Then development of trade processes like virtual trade corridor or open for expansion to other regional countries. Significance इंडिया के लिए, तो strengthen इंडो गल्फ रिलेशन, प्रमोट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को थ्रू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, reduce shipment time to Europe by 40% and cost by 30%। तो यूरोप से जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और टाइम के लिहाज से भी देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। Then advances India's global power aspirations by connecting EU and GCC with enhanced connectivity. Advances India's global power aspirations by connecting EU and GCC with enhanced connectivity. Then reduces reliance on maritime checkpoints,
encourages peace and offers alternative to China's BRI. तो अब challenges क्या है, तो high cost है, जो connectivity project है उसका बहुत ही ज़्यादा high cost है due to multimodal nature and underdevelopment manufacturing, limited geographical coverage है और बहुत सारे key regional economy को exclude कर रहा. Then regional instability, जैसे कि Israel Hamas war, Houthi rebels, तो regional instability भी बहुत ज़्यादा है. Lack of clear financial commitment and Arab-Israel relations affecting development. Conclusion में देखने तो the IMEC marks a strategic shift in the Eurasian countries' Eurasian connectivity, offering India 40% faster Europe access while countering BRI dominance. Though stalled by regional conflicts and funding gaps, its success hinges on stabilizing West Asia and securing concrete investment to transform MOUs into infrastructure. So ये हो गया. अब next topic है G20 summit. So we will look at this. We will start this G20 summit in 5 minutes.